हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो से हम परीक्षा बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे और लास्ट में सारे चैप्टर हो जाने के बाद में जो शुरू में क्वेश्चन सेट दिए हुए चार हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर 1 हमें दिया हुआ है, पार्ट 1 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में है। और ये हिस्ट्री का पार्ट है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 का। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हम जब पूरे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे चैप्टर 1 के, उनके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर ग्रुप रिकॉग्निशन What four symbols were used by French revolutionary? जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो समूह में पहचान के लिए 4 सिंबल कौन से थे जिनसे वो एक दूसरे की पहचान करते थे? तो वो थे द फॉलोइंग 4 सिंबल्स वर यूज्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फॉर ग्रुप रिकॉग्निशन। तो फर्स्ट था होमलैंड, दूसरा सिटीजन, थर्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो 3 रंग का तिरंगा है वो, और लास्ट था फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच की भाषा होनी चाहिए और फ्रेंच की नागरिकता होनी चाहिए और वहाँ की भूमि मतलब वहाँ का रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज वर रिफ्लेक्टेड इन द पेंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू। जो फ्रेडरिक सोर्यू थे उनके जो पेंटिंग्स थी उसमें कैसे विचार थे उसके बारे में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर भी करना है आपका। आंसर है इन 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ऑफ फ्रांस prepared a series of 4 paintings with the medium of these pictures। उन्होंने एक सीरीज का निर्माण किया जिसमें उन्होंने 4 पेंटिंग को लेकर आए। वो ही विजुअलाइज्ड, उन्होंने सोचा, इमेजिन किया, ही विजुअलाइज्ड वर्ल्ड एज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने दुनिया को कैसे विजुअलाइज किया? उन्होंने पूरे विश्व को लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य के रूप में इमेजिन किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा विश्व होना चाहिए। वी कैन सी मेन एंड वुमेन ऑफरिंग देयर प्रेयर्स टू देयर दीज पिक्चर्स ऑफ फ्रीडम। और हम ये देख पाते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो आदमी और औरतें थी वो अपनी प्रेयर मतलब उनके सामने प्रार्थना कर रही इन पिक्चर्स के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वियना ट्रीटी ऑफ 1815 डिडंट चेंज ऑफ विच डिसीजन नेपोलियन। जो वियना की ट्रीटी थी 1815 की, उसने जो नेपोलियन का डिसीजन था उसमें क्या नहीं बदला था? तो इसका आंसर है द वियना ट्रीटी ऑफ 1815 पुट टू एन एंड ऑफ ऑल चेंजेस मेड बाय नेपोलियन एक्सेप्ट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स सेट बाय नेपोलियन। तो 1815 की ये जो वियना की संधि थी जो नेपोलियन द्वारा हुई थी, ठीक है, उसके जो सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया था इस ट्रीटी ने नेपोलियन के, सिर्फ सिवाय एक के, और वो था जर्मन परिसंघ का जो 39 स्टेट से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, 39 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, What changes took place in political and constitutional areas through French Revolution? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके माध्यम से राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र जो थे उनमें क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, अब इसका आंसर है The changes that took place in 1789 after French Revolution in political and constitutional areas was shift of sovereignty politics to the group of people। तो जो आंसर है इसका, उसमें ये बोला गया है कि जो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद में जो राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए थे उनमें जो संप्रभुता थी सत्ता की, उसमें राजा से हटाकर किसको सौंप दी? उसे जनता को सौंप दिया था। मतलब अब जो शासन होगा वो राजा के हाथ में नहीं था, राजा को वहां से हटा दिया और जो शासन था, जो संप्रभुता थी शासन की, वो किसके हाथों में आ गई थी? जनता के हाथों में आ गई थी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। रक्त और लौह की, है ना, ब्लड और आयरन की जो नीति है उससे आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर है, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन मेंट बीइंग unsympathetic to the enemies, use of sword, cruelty and strictness and shedding blood. This policy allowed the use of all sorts of oppressive methods against the enemies. तो इस नीति का, रक्त और लोहे की जो नीति थी, इसका अर्थ था कि जो दुश्मन है उनके प्रति बिल्कुल निर्दयी होना है, उनपे कोई भी दया नहीं करनी है, तलवार, क्रूरता और कठोरता का उन्हें यूज करना था और उनका खून बहाना था दुश्मनों का। इस नीति ने दुश्मनों के खिलाफ सभी प्रकार के दमनकारी तरीकों की इस्तेमाल की, क्या की, अनुमति दी उन्हें कि जैसे वो पॉसिबल है आपको दुश्मनों को क्या करना है, बिल्कुल दबाना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए एज इट इज तो आप हमारे एडुविस्टा इनसाइट्स इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।